रांची उपायुक्त ने किया बुंडू में रांची टाटा मार्ग स्थल का निरीक्षण। हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुआवजा विवाद पर हुई स्थल जांच। बुंडू हाईकोर्ट के आदेश के बाद रांची उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री बुंडू अनुमंडल कार्यालय के समीप रांची टाटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 33 स्थित उस स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां पिछले कई वर्षों से NHAI और भूमि स्वामियों के बीच मुआवजा विवाद लंबित था। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने संबंधित विभागीय अधिकारियों से स्थल की विस्तृत जानकारी ली और विवादित भूखंड से जुड़े दस्तावेजों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में प्रशासन शीघ्र ही प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा, ताकि परियोजना से जुड़े कार्य में किसी प्रकार की रुकावट न आए। DC भजंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि भूमि अधिग्रहण से संबंधित सभी अभिलेखों की सत्यापन प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से पूर्ण की जाए और प्रत्येक प्रभावित भूस्वामी को न्यायोचित मुआवजा सुनिश्चित किया जाए। उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन का प्रयास है कि न्यायालय के आदेशों का अक्षरशः पालन करते हुए सभी पक्षों को न्याय मिले। रिपोर्टर जितेंद्र सार, बुंडू। कुछ जमीन मामला को देखने के लिए क्या है सर? ये एक माननीय उच्च न्यायालय का मामला है जिसमें निर्देश दिया गया कि यहाँ दो रैयत है जो क्लेम कर रहे हैं कि नेशनल हाईवे में भूअर्जन में उनका कुछ ज़मीन गई है जिसका मुआवजा नहीं मिला। माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि इसको जांच करने के लिए इसी के संबंध में आए थे। तो अभी रैयतों से भी बात हुई है, नेशनल हाईवे के ऑफिशियल से भी बात हुई है और हमारे लैंड रेवेन्यू ऑफिशियल से भी बात हुई है। तो अब इसका प्रतिवेदन बना के हम लोग माननीय उच्च न्यायालय को समर्पित करेंगे। सर, राय प्रकरण क्षेत्र से एक मामला क्या है मामला जो आज DC साहब आपके यहाँ? सो बेसिकली मामला ये है, हमें जो ज़मीन एक्वायर किया गया था रोड बनाने के लिए एंड देन उसके बिहाफ में कंपनसेशन का कुछ अमाउंट हमें मिला नहीं है। NHAI का कहना है कि ये जो रोड बना है 4 लेन वो प्री एग्जिस्टिंग ज़मीन में बना है, जबकि हमारा क्लेम ये है और हमारे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ में हम लोगों ने केस करा है कि ये ज़मीन बियॉन्ड बनी है और इसके बिहाफ में हमारा 2 प्लॉट से ज़मीन एक्वायर किया गया है। अभी हाई कोर्ट में केस चल रहा है एंड देन NHAI टोटली डिनाइंग दिस फैक्ट दैट ये ज़मीन पे हम लोगों ने रोड नहीं बनाया है। DC साहब आज आए थे इसी चीज़ को वेरिफिकेशन करने, जैसा कि पहले कोर्ट की हेयरिंग के बिहाफ में हमारे अंचल से CO साहब ने आमीन भेज के नापी करके गया था आमीन, तो आमीन उस ज़मीन को वैलिडेट करके गया है जो हमारा क्लेम ज़मीन था। बट NHAI का कहना है कि हमारे क्लेम ज़मीन के एक्वायर के बाहर है, बट उनके पास भी कोई सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं है, ना ही कोई सर्कुलर है। आनंद फानन में उन्होंने अभी एक नया रूल सेट करने की कोशिश की जा रही है जो कि काफ़ी फैब्रिकेटेड और मैनिपुलेटिव है कि ये 45 रोड की साइड लिया जा रहा है। तो DC सर ने कहा प्रायर नोटिफिकेशन के बिहाफ में रैपिडली इस चीज़ को एस्केलेट किया जाए एंड देन आगे इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से नापी करके रिपोर्ट को प्रेजेंट किया जाए। तो आपका रोड में जमीन कितना गया है लगभग? कितना का नहीं मिला मुआवजा? 2 प्लॉट में 490 में 12 डिसमिल का ऑक्यूपाई है सर जमीन और 491 में 60 डिसमिल का ऑक्यूपाई है सर जमीन। एंड दीज लैंड्स आर ऑलरेडी validated and verified by Circle Officer Bundu, and this report is already submitted in Jharkhand High Court. So that's it. This is the summary. मैं वही आपको बता दूँ। तो आज क्या आश्वासन मिला है? आज का DC साहब आए तो मिला, DC साहब डिस्ट्रिक्ट लैंड एक्विजिशन ऑफिसर भी साथ में थे एंड देन बट आज NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि वापस से इसको कंसिडरेबल और प्रायोरिटी बेसिस पे ज़मीन को फिर से नापा जाए और टोटल सरजमी में कितने ज़मीन का पहला एक्वायर हुआ है जब 2 लेन बन रहा था एंड अभी एक्वायर कितना हुआ है जब 4 लेन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया उसके बिहाफ में। सो अभी आश्वासन यही मिला कि रिपोर्ट को वापस से मतलब देखा जाएगा, उनको उसको फिर से अगर रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत पड़े तो वो करेंगे। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि इस चीज़ में हमारी पूरी मदद की। क्या नाम हुआ, कौन हुए आप? माई सेल्फ सोमनाथ बीद, मैं पिटिशनर टू अरविंद बीद का पुत्र हूँ। अब जमीन मालिक है? हाँ, एग्जैक्टली। सो